आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक चैप्टर विद्युत धारा, जिसका पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं। उसमें लेके आए हैं पार्ट 2। इसमें हम आपको दो टॉपिक बताएंगे, एक बताएंगे विद्युतीय विभव और एक बताएंगे विभवांतर। तो चलिए हम बारी बारी से जानेंगे। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युतीय विभव। तो विद्युतीय विभव क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर का विभव, विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव जो होता है एक अदिश राशि होता है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। अगर हम पृथ्वी पर देखा जाए तो पृथ्वी पर इसका मान जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इस एक चीज और जान लीजिए, विद्युतीय विभव जो होते हैं उसे भी से सूचित किया जाता है। किस चीज से सूचित किया जाता है? भी से। देख लीजिए, आपको बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अपना प्रभाव दिखाता है, यानी जहां तक आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, उसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो मान लो कि कोई विद्युतीय क्षेत्र है, जैसे ये कोई आवेश है और इस आवेश के कारण कोई विद्युतीय क्षेत्र है। अब इस विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से मतलब बाहर से हम एक आवेश लाते हैं, उसको परीक्षण आवेश कहते हैं। तो मान लो कि हम Q0 एक आवेश लाए उधर से ए बिंदु पे, तो इस बिंदु पर जो आवेश आया परीक्षण आवेश यहां से लाया गया अनंत से। अब इस फील्ड के द्वारा इस बिंदु पर किया गया कार्य मान लो कि W है। क्या है? किया गया कार्य मतलब इस क्षेत्र वहां तक लाने में इस बिंदु पर जो कार्य किया गया उसका मान क्या है? W है। तो विद्युतीय विभव बराबर यानी W बराबर होगा W बटा Q0। W बटा क्या होगा? Q0। यदि हम Q0 का मान 1 ले लेते हैं तो पता चलता है कि V बराबर आ जाएगा W। और इसी फैक्टर के आधार पर यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है कि इकाई धन आवेश को, कोई एक इकाई धन आवेश है जिसको अनंत से किसी बिंदु तक, किसके बिंदु तक? विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम कहते हैं विद्युतीय विभव। फिर से इसको समझ लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। यह आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पर उस आवेश का जहां तक मतलब उस आवेश का प्रभाव रहता है, यानी जहां तक आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, उसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लो कि मेरा क्षेत्र है और मेरा क्षेत्र में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करता है और एक वो लोग होते हैं जो हमारा विरोध करता है। तो जहां तक मेरा विरोध और सपोर्ट करने वाले लोग होंगे उस क्षेत्र, वह क्षेत्र हमारा होगा। तो उसी प्रकार किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पड़े, यानी जहां तक उसको आकर्षण प्रतिकर्षण करने का प्रभाव हो, उसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अब मान लिया जाए कि उस विद्युतीय क्षेत्र में एक कोई बिंदु है जहां एक अनंत से कोई आवेश को उस क्षेत्र में लाते हैं। तो उस क्षेत्र में लाने में मान लिया जाए कि किया गया कार्य क्या है? W है। तो V बराबर होता है W बटा Q0। अगर हम Q0 का मान 1 ले लेते हैं तो V बराबर हो जाता है W। इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ डिफिनेशन लगाया गया है कि इकाई धन आवेश को मतलब Q0 बराबर 1, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को हम कहते हैं विद्युतीय विभव। ओके, अब अगर यहां से हम इसका मात्रक देखें तो W हो गया कार्य। W बराबर जहां क्या है, जहां आप लिख सकते हैं जहां W बराबर किया गया कार्य और Q0 बराबर लाया गया आवेश है। एक परीक्षण आवेश इसको कहा जाता है। तो अगर इसका मात्रक देखें तो V का जो मात्रक होगा, इसका मात्रक जूल है, इसका मात्रक कूलम, यानी जूल प्रति कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। इस प्रकार विद्युतीय विभव का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ?
वोल्ट हुआ। अगर आपको डिफिनेशन पूछ लिया जाए कि 1 वोल्ट क्या है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जूल प्रति सेकंड को ही हम 1 वोल्ट कहते हैं। यानी 1 कूलम आवेश को अन्यत्र से किसी बिंदु तक लाने में जितना जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है वह 1 वोल्ट कहलाता है। ओके, फिर हमने बताया कि यह जो होता है अदिश राशि होता है, इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि पृथ्वी पर जो विभव का मान होता है वो शून्य होता है। ओके, अब देखिए, अब दूसरा में लिखा हुआ है विभवांतर। तो विभवांतर का डिफिनेशन है कि इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु है, एक विद्युतीय क्षेत्र है, और इस विद्युतीय क्षेत्र में एक कोई बिंदु है जहां पर इकाई धन आवेश है। अब इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, मतलब बी पर लाते हैं उसी क्षेत्र में, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य में जो अंतर पाया जाएगा, यानी एक यहाँ पे विभव और फिर एक इस बिंदु को लेते हैं, इस बिंदु पर के जो विभव होगा, यहाँ पर भी विभव होगा, तो यहाँ पर का विभव मान लो कि V1 है, यहाँ पर का विभव V2 है, तो इसमें जो अंतर पाया जाएगा V2 माइनस V1 जो होगा, इसी को हम कहते हैं विभवांतर। इसका डिफिनेशन आप इस प्रकार भी दे सकते हैं कि दो विभवों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि विभवांतर क्या है। तो हमने बताया कि यह एक विद्युतीय क्षेत्र है जिसके इस बिंदु पर विभव का मान कुछ और होगा, और एक अन्य बिंदु लेंगे और उस पर विभव का मान कुछ और होगा, और उन दोनों में जो अंतर पाया जाएगा उसी को हम विभवांतर कहेंगे, यानी विभवों का अंतर। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक, मतलब इस बिंदु पर अलग विभव होगा, यहाँ पे अलग विभव होंगे, ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना विभव का अंतर होगा वह क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। हाँ, एक बात और है कि विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक क्या होंगे, वोल्ट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी विभव है, इसका भी वोल्ट है, यहाँ पे भी विभव है, इसका भी वोल्ट है, और दोनों का अंतर भी क्या होता है, विभवांतर होता है। ऐसे आप पढ़े भी होंगे फिजिक्स में कि दो समान राशियों को भी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, इसीलिए विभवांतर का मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट होगा, और यह भी एक अदिश राशि है। ओके, तो अब हमें उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि विद्युत विभव क्या है और विभवांतर क्या है। इसी प्रकार और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।